आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का 11वां और 12वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 11वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक वुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को थोड़ा समझ के करते हैं। ठीक है, हमें दे रखी है कार का जो भाई शीशा होता है ना आगे वाला, तो उस पर जो वाइपर होता है वो कैसे घूमता है भाई, यूं ही तो घूमता है, यूं करके। ठीक है, तो ये घूमता रहता है, तो उसका जो डिग्री बन रहा है वो 115 डिग्री के कोण पर घूमता है, बस इससे ज़्यादा नहीं घूमता। ठीक है, और उसकी लंबाई जो है पत्ती की वो है 25 सेंटीमीटर की लंबाई है। यानी अगर मैं कहूँ कि वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या काम कर रही है, सेम वही बात है ना। ठीक है, तो त्रिज्या काम कर रही है, यो त्रिज्या खंडी तो बन रहा है भाई। वो अगर घूमेगा तो वो राउंड सर्कल में ही तो घूमेगा। ठीक है, तो सर्कल में ही घूमेगा, तो हमें पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया ना। अगर हमने प्रश्न को समझ लिया तो समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बल्कि मैं आधा भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, बस हमें लिखना होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, वाइपर की पत्ती की लंबाई दे रखी है। यानी वाइपर के जो वाइपर है उसकी पत्ती की लंबाई दे रखी है। वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है, यानी पत्ती की हमें लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी जो वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी अर्थात कर लो इसे, अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या यानी आर हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है। और इसके अलावा हमें दे रखा है कि वाइपर की पत्ती द्वारा घूमा गया कोण दे रखा है। तो हम लिख लेंगे इसे भी कि वाइपर की पत्ती द्वारा जो घूमा गया कोण हमें दे रखा है, घूमा गया कोण वो हमें दे रखा है 115 डिग्री। यानी थीटा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 115 डिग्री। और प्रश्न में हमें दे रखा है कि पत्तियां 2 हैं, तो भाई हमने तो एक का निकालना है। सेम टू सेम उतनी ही त्रिज्या की, उतनी ही डिग्री कोण की 2 पत्तियां हैं, एक का निकाल लेंगे हम तो हमें दूसरे का भी ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर एक का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो दूसरे का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, या तो हम उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक जो क्षेत्रफल मान लो इसका निकला है 10, तो दूसरे का भी क्षेत्रफल कितना होगा 10, तो या तो हम जोड़ देंगे उन दोनों को, या फिर हम 10 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 2 है ना, 2 क्षेत्रफल हैं, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों यानी 10 दूनी 20 जब भी आएगा और 10 10 20 जब भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे। अब दोनों पत्तियों द्वारा, तो हम इसे लिख लेंगे कि दोनों की, इसे कर लो पत्ती द्वारा, क्योंकि हम एक का निकाल लेना अभी। पत्ती द्वारा वुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही बैठेगा। यानी मैं सीधा ऐसे कहूँ कि वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो है। तो बस इसमें हम क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। पाई का मान हमें दे रखा है, वैसा कुछ रखना है तो नहीं दे रखा है प्रश्न में, तो इसका मान हमें रखना है 22/7 गुणा आर, यानी आर हमारी क्या है 25 गुणा 25 और गुणा 115/360 हो जाएगा। और बस इसे हम कर लेंगे कैलकुलेट। कैसे भाई, काट लेंगे ना इसे, तो काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही कम भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 7 से अगर कट रहा है तो काट लो भाई, 7 से तो नहीं कट रहा बट 2 से कट जाएगा। 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो ऊपर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों की, 11 25 25 और 23, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 158 125।
और बटे में 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7 छिंग 42 का 2 का हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 21 21 22 23 24 25 यानी 252 आया। और ये हमारा निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। बट ये निकला है एक का क्षेत्रफल। अब बस दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। भाई ये तो एक पत्ती का क्षेत्रफल निकला है, तो दोनों पत्तियों को कैसे निकलेगा कि दोनों पत्तियों द्वारा, यानी दो पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, भाई ये एक का निकला है तो दो का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दो की मल्टीप्लाई कर दो 158,125 और बटे में हो जाएगा 252, 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 तो 126 आया। तो यही हमारा क्या है क्षेत्रफल है, तो 158,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। भाई ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही अब हम करेंगे कौन सा 12वां प्रश्न। तो 12वां में दिया गया है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है, ठीक है। यानी जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक वो लाल रंग का प्रकाश फैलाती है, ठीक है। तो लाइट हाउस है कोई, आपको पता है लाइट हाउस क्या होता है, भाई समुद्र के किनारे स्थित होता है लाइट हाउस। वह क्या करता है, वह जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वह घूमता रहता है। ये लाइट की रोशनी है जो घूमती रहती है, उसकी घूमती रहती है तो जहाज़ दिखाता है, ठीक है। तो वो 80 सेंट, भाई वो जो लाइट छोड़ता है वो 80 डिग्री के कोण पर छोड़ता है, यानी इतने भाग पर ही लाइट होती है उसके, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, 16.5 किलोमीटर दूर तक फैला सकता है, ठीक है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, यानी हमें क्या करना है, इसी भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और पाई का मान हमें लेना है 3.14, ठीक है, इसका मान हमें लेना है। तो बस इसे हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। क्वेश्चन को चित्र बना के समझो तो समझ में आता है आराम से। तो जो प्रश्न में दे रखा है कि लाल रंग के प्रकाश फैलने की दूरी दे रखी है हमें, सीधा मैं उसे वही लिखूंगा कि लाल रंग का प्रकाश है, भाई लाल रंग का प्रकाश फैलने की दूरी बराबर दे रखी है 16.5 किलोमीटर। यानी मैं कहूँ कि त्रिज्या दे रखी है हमें कि 16.5 किलोमीटर, हमने चित्र से समझा ना, त्रिज्या ये है, ठीक है। और त्रिज्याखंड का जो हमें दे रखा है कोण, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का कोण हमें दे रखा है कितना, भाई कोण हमें दे रखा है 80 डिग्री, यानी थीटा हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो बस हमें निकालना क्या है, हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो बस इसका निकाल लेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो बस इसे हम कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई, जो हमें दे रखा है, पाई का मान हमें क्या लेना है 3.14 लेना है, और मल्टीप्लाई आर हमारी है, आर क्या है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 और मल्टीप्लाई थीटा हमारा है 80 डिग्री और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। बस 0 से 0 कटा और 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, भाई 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 निम 36 हो जाएगा बस। और भाई मल्टीप्लाई हम बाकी का कर लेंगे, और मल्टीप्लाई देखो तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं तो सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1709.73 और बटे में रहेगा 9, और यही हमारा जो है, चाहे तो हम इसे भी कर सकते हैं कि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर ये उस एरिया का क्षेत्रफल है जितने भाग पर वो चेतावनी दे सकता है, ठीक है। और चाहे तो इसे अगर हम और भी करेंगे, पॉइंट हटाया और यहाँ मल्टीप्लाई लगाई 100 और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसका पॉइंट में और भी आंसर आएगा। तो अगर इसे भी करना है, आपको बटे में नहीं दिखाना है और आपको भाग करके दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, यही हमारा भी आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। कैलकुलेशन आपको करनी है, आप जितनी बार कैलकुलेशन करके देखोगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन जो है वो पक्की होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन जरूर करके देखना है, ये नहीं कि आपने हर बार किसी और पे छोड़ दी कैलकुलेशन, आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा।
तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।